नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जो हम हर संडे को एक मॉडल पेपर देख रहे थे, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे मॉडल पेपर 5। हमने अभी तक 4 मॉडल पेपर देख लिए हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसमें आपका रहा और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज रहेगा ये मॉडल पेपर 5। इसमें आप अपना स्कोर देखिए, कितना आपका स्कोर बैठता है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप वीडियो को रोकिए, उसके बाद अपना आंसर कीजिए और फिर वीडियो चलाइए और देखिए कि आपका स्कोर कितना बैठता है। और इस जो पेपर बनाया गया है, इसमें जो मैंने कट ऑफ डिसाइड की है, ये की है ओनली 55 नंबर। आगे आपके अगर इसमें 55 नंबर आते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। आप रिवीजन कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाइए और हो सकता है तो जो पुराने पेपर हैं उनको देखिए। तो और जो कुमाऊनी गढ़वाली हमारी लोकोक्ति वाली जो सीरीज चल रही है मैंने, वो भी देखिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, जिसमें पहले रहेगी 20 नंबर की हिंदी। देखिए अपना स्कोर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मुख्य उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना होता है? बताइए, किसका मुख्य उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना होता है? प्रतिवेदन का, नोटिंग का, अनुस्मारक का और विज्ञप्ति का। बताइए। आंसर रहेगा बी, नोटिंग। नोटिंग का होता है नियमानुसार निपटाना मामलों को। अनुस्मारक तो याद दिलाने के लिए होता है। विज्ञप्ति जो जारी की जाती है, प्रत्यावेदन, ये हो ही नहीं सकता। यानी कि बी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया है बारामंडल क्षेत्र में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? आंसर क्या रहेगा? पहला ऑप्शन दिया गया है कुमैया, दनपुरिया, सी है खसपरजिया और डी है रचमैसी। बताइए आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि जो खसपरजिया बोली है वो बोली जाएगी बारामंडल क्षेत्र में। बारामंडल क्षेत्र यानी कि अल्मोड़ा का क्षेत्र आता है बारामंडल क्षेत्र का, वहाँ कौन सी बोली बोली जाएगी? खसपरजिया वहाँ बोली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए देखिए, जिसमें दिया गया है कुमैया। कुमैया बोली कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है काली कुमाऊं क्षेत्र में। काली कुमाऊं क्षेत्र में। जो काली कुमाऊं क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र आता है? ये चंपावत का एरिया। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए, इसमें दिया गया है दनपुरिया। दनपुरिया बोली कहाँ बोली जाएगी? ये बोली जाएगी बागेश्वर के क्षेत्र में। और रजमैसी ये बोली जाएगी हमारी नैनीताल के दक्षिणी भाग में। दक्षिणी नैनीताल में बोली जाएगी ये भाषा। कौन सी? रजमैसी। आंसर हमको मिल गया। आंसर क्या बनेगा इसका? सी, यानी कि खसपरिया बोली बोली जाती है बारामंडल क्षेत्र में। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिसमें दिया गया है अशुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? बताइए। आंसर ले लेते हैं। आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि जो गृहिणी है ये हमारा अशुद्ध लिखा गया है। गृहिणी शुद्ध कैसे लिखते हैं? गृहिणी शुद्ध ये लिखा जाता है गृहिणी। जो ये वाला री नहीं, इसमें ये वाला ग्रह में ये वाला रौ लगता है, तो तभी जाके गृहिणी हमारा शुद्ध लिखा जाएगा। और कृषांगी और प्रज्वलित और प्रत्युपकार शब्द हमारी वो शुद्ध लिखे गए हैं। आंसर क्या बनेगा? बी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है जौनसारी भाषा बोली लिपि है। जो जौनसारी है भाषा, वो किस लिपि से ली गई है? वो ली गई है हमारी देवनागरी लिपि से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा हमारा, यानी कि देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिसमें दिया गया है प्रमुख कवि रचना व उनकी रचना सही मेल नहीं है। कुछ कवि दिए गए हैं और उनकी रचनाएं दी गई है, और बताने की कौन सा हमें जो मेल है वो नहीं है, सुमेलित नहीं है। पहला है माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनका दिया गया है कैदी और कोयल, इनकी रचना। दूसरा दिया गया है मुक्तिबोध और उनकी रचना दी गई है भूरी भूरी खाकधूल। सी दिया गया है जयशंकर प्रसाद और जिसमें उनकी रचना दी गई है आत्मकथ्य। और डी दिया गया है निराला और रचना दी गई है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित वो नहीं है? आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि जो बच्चे काम पे जा रहे हैं ये निराला जी की रचना नहीं है, बाकी सब रचनाएं हमारे मेल खाती हैं। जो बच्चे काम पे जा रहे हैं
ये रचना किसकी है? ये रचना है हमारी राजेश जोशी जी की। राजेश जोशी की रचना क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये हमारी ये आंसर क्या बनेगा? डी इसका आंसर सही बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया गया है रच जुड़वा पंच जुड़िया जुड़िया घिमसाणी जी नामक गढ़वाली कविता गढ़वाली भाषा की पहली कविता मानी जाती है। ये किसने लिखी है? आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं भवानी दत्त थपलियाल, जयदेव बहुगुणा, गिरिजा दत्त नैथानी और शालिग्राम वैष्णव। आपको बताना है इसमें से किसने ये कविता लिखी गई है। कविता क्या है? रंच जुड़िया पंच जुड़िया जुड़ गया घिमसाणी जी नामक गढ़वाली जो कविता है ये लिखी गई है हमारी जयदेव बहुगुणा जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है सीय वदन सम हिमकर नाही में कौन सा अलंकार है? बताइए सीय वदन सम हिमकर नाही में अलंकार कौन सा है? संदेह अलंकार, प्रतीप अलंकार, व्यतिरेक अलंकार या उपमा अलंकार। और इसका जो आंसर है वो बनेगा बी यानी कि व्यतिरेक अलंकार इस पे होगा। बी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दिया गया है जागर यानी कि गौरिया देवता के लोक गायक कौन है? बताइए कबूतरी देवी है, बसंती बिष्ट है, प्रीतम भरतवाण जी हैं या माधुरी बर्थवाल है। आंसर बनेगा इसका सी यानी कि प्रीतम भरतवाण द्वारा ये जागर के गायक हैं प्रीतम भरतवाण जी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बताइए जो उज्ज्वल है वो किस में शुद्ध लिखा गया है? शुद्ध वर्तनी बतानी है उज्ज्वल किस में शुद्ध लिखा गया है। आंसर बनेगा डी यानी कि जो उसमें दो जौ होते हैं, दो के दो जौ आधे होते हैं, यानी कि उज्ज्वल ये है शुद्ध लिखा गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें दिया गया है महादेवी वर्मा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का हमें चयन करना है। ठीक हो गया, असत्य कथन का हमें चयन करना है। पहला कथन है महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था। ठीक हो गया। दूसरा है ऑप्शन हमारा यामा रचना के लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सी है महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध काव्य रचना नीरजा का प्रकाशन 1932 में हुआ। डी है महादेवी वर्मा जी को आधुनिक भारत की मीरा के नाम से जाना जाता है। बताइए कौन सा जो है वो कथन हमारा गलत दिया गया है। आंसर बनेगा इसका सी। सी इसका सही आंसर बनेगा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था, वो कथन सही है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको 1982 में दिया गया था। किस पुस्तक के लिए? यामा के लिए। ये भी हमारा सही है। और इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, ये कथन भी सही है। जो इनकी प्रसिद्ध रचना है नीरजा, नीरजा का प्रकाशन तो इन्होंने ही किया था, लेकिन इसका प्रकाशन 1932 में न होकर ये हुआ था 1934 में। 1934 में हुआ था। ये कथन गलत इसलिए है। देख लिया होगा आपने आंसर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जिसमें दिया गया है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछता है तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आप नोट डाउन करिएगा और इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस बढ़ते हैं। विश्व वाला पूछता है तो 10 जनवरी और भारतीय वाला पूछता है तो 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें दिया गया है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन सा है? बताइए इसमें से स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन सा है हमारा? ये है हमारा जौ। जो जौ है ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है, यानी कि जो चौ वर्ग आता है वो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाता है हमारा। और जौ जो है इसमें एक स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है, बाकी और हमारे सही नहीं है, यानी कि ये इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं जिसमें दिया गया है धरती मचफुंड सुना कुथाल गढ़वाली एक आना है, ये किसकी ओर इंगित करता है? धरती मुचफुंड सुना कुथाल ये इंगित करता है तारा की ओर, चंद्रमा की ओर, सूर्य या परिश्रम की ओर। बताइए इसका जो आंसर क्या बनेगा। धरती मुचफुंड सुना कुथाल ये इंगित करता है चंद्रमा की ओर। गढ़वाली एक आना है हाँ ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें दिया गया है निम्न एक चिन्ह दिया गया है, कौन सा चिन्ह है? बताइए ये अल्प विराम है,
पूर्ण विराम है, अर्धविराम है या विवरण चिन्ह है? बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा डी, यानी कि विवरण चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें दिया गया है तत्सम व तद्भव सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें वो बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आद्रक अदरक का, बी दिया गया है अश्रु आंसू का, सी दिया गया है अमावस्या अमावस का, और डी दिया गया है क्रीड़ा क्रीड़ा का कीड़ा का। जो क्रीड़ा ये हमारा सुमेलित नहीं है, यानी कि आंसर ले लेते हैं। आंसर बनेगा हमारा सी, सी सुमेलित नहीं है। जो क्रीड़ा है इसका जो तत्सम होता है वो होता है क्रीड़ा ही होता है, यानी कि डी इसका सही आंसर बनेगा। ये सुमेलित नहीं है। और क्यों सुमेलित नहीं है, यानी कि जो क्रीड़ा दिया गया है इसका क्या होता है, कीड़ा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से टिप्पण की विशेषता नहीं है। टिप्पण की विशेषता नहीं है वो क्या होता है? संक्षिप्तता होना, क्रमबद्धता होना, या तर्क संगत होना, या उत्तम शैली में लिखना। बताइए इसमें से जो टिप्पण की विशेषता है वो कौन सी नहीं है? आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि उत्तम शैली में नहीं लिखा जाता है। बाकी हमारे सब सही दिए गए हैं। संक्षिप्तता भी होनी चाहिए, क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, और तर्क संगत भी होना चाहिए, यानी कि उत्तम शैली में ये नहीं लिखा जाएगा। ये किस में लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा अन्य पुरुष शैली में। उत्तम पुरुष शैली में जैसे मैं और हम का प्रयोग होता है, अन्य पुरुष शैली में नहीं होता है, यानी कि सी इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, खौण की गांठीने गांठीने, एक कुमाऊनी लोकोक्ति है। खवीणे की गांठीने उचोड़ने की जाठीने, कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ बताना है हमें। क्या है? एकमात्र सहारा होना, बहुत दौड़ धूप करना, या सभी तरह से असमर्थ होना, सामने होने पर भी ध्यान न देना। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, यानी कि सभी तरह से असमर्थ होना। ये जो कुमाऊनी लोकोक्तियाँ दिया गया है ये मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आप इनको हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जो कुमाऊनी और गढ़वाली सीरीजों की जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ मैंने ये सब कराए हुए हैं। आप वहाँ से इनको वॉच कीजिए। डेफिनेटली क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। इनका फ़ायदा आपको जब एग्ज़ाम हॉल में आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा इनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। इनको बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें दिया गया है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? बताइए अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 5 या 6? इसके प्रकार होते हैं हमारे 4। 20 का सही आंसर बनेगा। और वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे एकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, अनेकार्थी, और विपरीतार्थी, और समानार्थी। ये 4 प्रकार ये वाले होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर जिसमें दिया गया है कंगाली में आटा गिला का अर्थ बताइए। कंगाली में आटा गिला मतलब अभाव की स्थिति में भी हानि, यानी कि 20 का सही आंसर बनेगा हमारा। बाकी वस्तु कम ग्राहक अधिक ये नहीं होगा। दिल घबराना या बहुत बड़ा ही नुकसान होना ये भी नहीं होगा, यानी कि आंसर बनेगा इसका बी, अभाव की स्थिति में भी और हानि होना। और हिंदी का अंतिम क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कुमाऊनी भाषा और साहित्य का उद्भव एवं विकास निम्न में से किसकी पुस्तक है? बताइए कुमाऊनी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास किसकी रचना है ये बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं DS पोखरिया, हेमचंद्र दुबे, प्रोफेसर शेर सिंह बिष्ट, या डॉक्टर त्रिलोकन पांडे। ये जो हमारी पुस्तक है ये है हमारे प्रोफेसर शेर सिंह बिष्ट जी की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 अब यहाँ से हम आएंगे हमारे 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के। चलिए दिया गया है मुख्यमंत्री धामी द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी योजना का शुभारंभ कब किया गया? 29 अप्रैल 2022, 29 अगस्त 2022, या 29 अप्रैल 2021, या 22 जून 2022? आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि 29 अगस्त 2022 को ये शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, आप अच्छी तरह इसको पढ़ पाएंगे। इसको देखिए, इसमें दिया गया है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो स्वरोजगार पर्यटन योजना है उसके संदर्भ में कौन सा कथन हमारा गलत है, हमें गलत कथन का चयन करना है। पहला दिया गया है यह योजना की शुरुआत 1 जून 2002 में हुई थी। दूसरा है इस योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में गौरव वाहन मद के लिए राज्य सहायता 33% और अधिकतम सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 33 लाख कर दी है। सी दिया गया है मैदानी क्षेत्रों में यह सहायता 25%, अधिकतम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। और डी दिया गया है वाहन मद इलेक्ट्रॉनिक वाहन या लग्जरी हेतु सहायता 50%, अधिकतम 10 लाख तक कर दी है। बताइए इसमें से कौन सा कथन हमारा गलत है। आंसर बनेगा डी, यानी कि डी जो है ये हमारा गलत दिया गया है। और क्यों गलत दिया गया है, ये दिया गया है इसका 50% अधिकतम तो है, लेकिन ये 10 लाख से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, ये कर दिया है 20 लाख। अब नई नीति में ये 20 लाख कर दिया है, बाकी हमारे जो है वो सही, सभी जो स्टेटमेंट है वो सही दिए गए हैं, यानी कि आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड राज्य के प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थल कौसानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौसानी के बारे में कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, हमें ये बताना है। देखिए पहला दिया गया है यह समुद्र तल से 1890 मीटर ऊंचाई पर पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा दिया गया इसका पुराना नाम बलना था। यह कोसी नदी के संगम पर स्थित है। और डी दिया गया है पहले यह अल्मोड़ा जिले में था, अब यह बागेश्वर जिले में स्थित है। बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है हमारा वो गलत दिया गया है। आंसर बनेगा इसका सी, ये कोसी के संगम पे नहीं है, यानी कि सी इसका सही आंसर बनेगा। और जो हमारे 3 स्टेटमेंट है ये सही दिए गए हैं। पहले इसका नाम बलना था और ये समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पे पिंगनाथ पहाड़ी पे स्थित है। और डी जो है ये पहले अल्मोड़ा में था, अब ये बागेश्वर जनपद में चला गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है पिरान कलियर बाबा का उर्स मेला रुड़की हरिद्वार। दूसरा दिया गया है टपकेश्वर मेला देहरादून के देवधार नदी के किनारे। सी दिया गया है नुड़ाई मेला देहरादून जौनसा क्षेत्र में। और डी दिया गया हरियालीपुरा मेला उत्तरकाशी कर्णे प्रयाग में। बताइए इसमें से कौन सा कथन हमारा सही नहीं दिया गया है। आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि जो हरियालीपुरा मेला है ये कर्णे प्रयाग तो सही दिया गया है, लेकिन ये उत्तरकाशी में नहीं, ये पड़ता है हमारा चमोली जनपद। आंसर क्या बनेगा डी। और क्यों गलत है ये मैंने भी बता दिया है, ये चमोली में लगता है हरियालीपुरा मेला। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से फूलदई जो फूल संक्रांत है त्योहार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, हर बात सही नहीं है, बताना कि हमने कौन सा सही नहीं है। पहला कथन दिया गया है यह चैत्र मास के प्रथम दिन हिंदू वर्ष के प्रथम दिन में मनाया जाता है। दूसरा दिया गया है यह 7 दिन 15 दिन और कहीं 1 महीने भर भी मनाया जाता है। दूसरा कथन ये दिया गया है। और तीसरा दिया गया है मान्यता के अनुसार पार्वती के तप के बाद चैत्र के प्रथम दिन शिव ने पार्वती जी को अपनाया था। और डी जो दिया गया है ये दिया गया है राज्य सरकार ने इसे राज्य त्योहार के रूप में मान्यता दी है। बताइए इसमें से कौन सा कथन हमारा सही दिया गया है। 2 स्टेटमेंट ये हैं आपके और 2 स्टेटमेंट वहाँ हैं, यानी कि जो पहला कथन है ये हमारा सही है, चैत्र के प्रथम दिन ही मनाया जाता है। और इसमें 7 दिन तक नहीं 15 दिन और 1 महीने भर भी मनाया जाता है ये त्यौहार, ये भी कथन भी हमारा सही दिया गया है। और तीसरा देखें इसमें ये कथन भी हमारा सही है, यानी कि पार्वती जी के तप के बाद शिव जी ने पार्वती जी को अपनाया था इस दिन। डी जो है वो गलत दिया गया है, ये राज्य सरकार ने इसे राज्य त्यौहार के रूप में मान्यता दी है, यानी कि अभी इसको मान्यता नहीं दी है। डी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड मूर्तिकला के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है हमें कौन सा सही नहीं है। पहला कथन जागेश्वर की सूर्य मूर्ति 3 फीट ऊंची काले पत्थर से निर्मित है। बी दिया गया हरिद्वार की सूर्य मूर्ति समभंग मुद्रा में है। सी दिया गया है लाखा मंडल की
गौरी प्रतिमा में देवी तपस्या मुद्रा में है। सी दिया गया है उत्तराखंड में राज्य में ब्रह्मा जी भगवान की मूर्ति नहीं मिलती है। डी दिया गया है ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं मिलती है। बताइए इसमें से कौन सा कथन वो है वो गलत दिया गया है। आंसर बनेगा डी, यानी कि जो ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं मिलती है लिखा गया है, मिलती है ब्रह्मा जी की मूर्ति भी। और कहाँ कहाँ मिलती है? ये मिलती है हमारी बैजनाथ और द्वाराहाट में। हमारी ब्रह्मा जी की भी मूर्ति हमें बैजनाथ और द्वाराहाट में मिलती है ना, यानी कि ये गलत दिया गया है स्टेटमेंट, द्वाराहाट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है एस्ट्रो टूरिज्म के लिए संभावित स्थानों की पहचान किस प्रकार की जा रही है? मतलब एस्ट्रो टूरिज्म के लिए संभावित स्थानों की पहचान किस प्रकार की जा रही है बताइए। इसमें आंसर क्या है? नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी या देहरादून, हरिद्वार। ये पहचान जो की जा रही है ये की जा रही है पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। आंसर बनेगा बी, यानी कि पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी इसका आंसर बनेगा। और ऑप्शन नंबर ए पे देखिए, इसमें दिया गया है नैनीताल और चमोली। तो नैनीताल और चमोली है ये इनको विकसित करेगा एस्ट्रो टूरिज्म से, इनकी ये विकसित होंगे और इनकी पहचान की जा रही है। दो अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ, इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। जो पहचान की जा रही है पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी और विकसित होंगे नैनीताल और चमोली। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें दिया गया है खुरपिया फर्म को किस प्रकार के शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। थोड़ा ऑप्शनों में कलर लग गया है, आप इसको थोड़ा एडजस्ट करिएगा। मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है यह है स्मार्ट पर्यटन स्थल, बी है स्मार्ट ग्रामीण केंद्र, सी है हमारा स्मार्ट शिक्षा केंद्र और यह है शिक्षा केंद्र सी वाला, और डी वाला दिया गया है, ये दिया गया है स्मार्ट औद्योगिक शहर, स्मार्ट औद्योगिक शहर। बताइए इसमें से किस खुरपिया फर्म कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा रुद्रप्रयाग में। अब तो आप बता देंगे किस लिए प्रसिद्ध हो रहा है ये हो रहा है औद्योगिक शहर के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें दिया गया है मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, ये है हमारी नमक। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किस दिन किया गया है बताइए। मुख्यमंत्री जो नमक पोषण योजना है कब आई बताइए। ये आई हमारी 5 जुलाई 2024 को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है जिसमें देहरादून और हरिद्वार को किस प्रकार के क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। विकास क्षेत्र, काउंटन मैग्नेट एरिया या पर्यटन क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। बताइए इसको घोषित किया गया है काउंटर मैग्नेट एरिया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर जिसमें दिया गया है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग काफ़ी सुर्खियों में है। रेल लाइन हाल ही में चर्चा में रही है। इस रेल की कुल लंबाई कितनी है? 120 किमी, 125 किमी, 140 या 135 किमी। बताइए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग है, रेल की लाइन है हमारी 125 किमी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, फिर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का हमने चयन करना है। पहला दिया गया है यह भारत सरकार द्वारा यह योजना 1 दिसंबर 2018 से यह योजना शुरू की गई। बी दिया गया है इस योजना में पात्र किसान 6,000 रुपये 3 किस्तों में के माध्यम से दिए जाएंगे। और सी है इसकी प्रथम किस्त 1 मार्च से 30 जून के मध्य आवंटित की जाती है। और डी दिया गया है राज्य में इस योजना को क्रियान्वित के लिए किसी विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। बताइए इसमें से कौन सा गलत है हमारा। दो स्टेटमेंट ये है और दो स्टेटमेंट हमारे ये हैं। इस योजना का शुभारंभ 1 दिसंबर 2018 को हुआ, ये हमारा सही है। और इस योजना में 3 किस्तों में दिए जाते हैं 3-3 हज़ार करके, ये भी हमारा सही है। और सी वाला दिया गया है हमारा इसकी प्रथम किस्त 1 मार्च से 30 जून के मध्य आवंटित की जाती है, ये हमारे स्टेटमेंट है वो गलत दिया गया है।
डी दिया गया इसका नोडल एजेंसी कौन है, कृषि विभाग है, ये भी हमारा सही है। इसकी जो पहली किस्त है वो आती है हमारी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 31 मार्च तक आती है। ठीक हो गया। और जो दूसरी किस्त आएगी इसमें, दूसरी किस्त कब आएगी, ये आएगी 1 अगस्त से कब तक, 30 नवंबर के मध्य, 30 नवंबर के मध्य। और जो तीसरी किस्त है वो कब आएगी, तीसरी किस्त आएगी हमारी 1 दिसंबर से 31 मार्च के मध्य, 1 दिसंबर से 31 मार्च तक। आपको तीनों नोट डाउन करिएगा आप, जो मैंने बताया अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है अटल आवास योजना संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। बताइए। पहला है यह योजना शुरू 2009 में हुई। दूसरा ऑप्शन है राज्य में यह योजना एससी के बीपीएल परिवार तथा उसकी वार्षिक आय 32,000 से कम के लिए आवास निर्माण हेतु सहायता दी जा रही है। और सी दिया गया है पर्वतीय क्षेत्रों में यह सहायता 40,000 रुपये है। और डी दिया गया है मैदानी क्षेत्रों में 35,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। बताइए इसमें से कौन सा वो है स्टेटमेंट हमारा गलत है। आंसर बनेगा सी, पर्वतीय क्षेत्रों में सहायता 40,000 दी गई है। पर्वतीय क्षेत्र में ये इसकी सहायता 40,000 न हो कितनी है, 38,500 रुपये, 38,500 रुपये इसकी सहायता दी जाती है। बाकी सभी स्टेटमेंट हमारे वो सही दिए गए हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, जिसमें दिया गया है वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत प्रदान की गई है। बताइए। मेहरवाना, कलजी-ख्याल में, या माखमपुर में, या डीडीहाट में। ये की जा रही है हमारी मेहरावना में, मेहरावना में ये की जा रही है, एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्वीकृति मिली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, जिसमें दिया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान के बारे में कथन पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं और हमें सही कोड का चयन करना है। पहला है इसमें छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ पट्टेदारों को भी शामिल किया गया है। बी है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को हस्तांतरित धन का उपयोग करना अनिवार्य है। सी तीसरा है पीएम किसान योजना के तहत लाभ का दावा करने वाले के लिए आधार संख्या आवश्यक है। इसमें से कौन सा कथन हमारा सही दिया गया है। बताइए। ये हमारा कथन गलत है और ये कथन भी हमारा गलत है और सही रहेगा हमारा 3, यानी कि तीसरा कथन हमारा सही है। यानी कि आंसर क्या बनेगा, केवल बी, यानी कि बी जो है केवल 3 हमारा सही दिया गया है, बाकी 2 हमारे वो गलत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जिसमें दिया गया है किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित किया गया है। बताइए किस फिल्म को किया गया है। ये किया गया है रेखुली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें दिया गया है राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय एवं सुदूर क्षेत्रों में दूर संचार व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राइट ऑफ वे पॉलिसी कब आएगी। राइट ऑफ वे पॉलिसी कब आई, 2018, 2020, 2022 या 2023। बताइए कब आई। यह आई हमारी 2018 में पॉलिसी, राइट टू वे पॉलिसी कब आई, 2018 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, जिसमें दिया गया है कल फिर सुबह होगी पुस्तक किस पर आधारित है। बताइए। एक पुस्तक है कल फिर सुबह होगी, ये किस पर आधारित है, गढ़वाली संस्कृति पर, या नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों पर, हिमालय की यात्रा, या प्रीतम भरद्वाज के जागर पर। बताइए। आंसर रहेगा बी, यानी कि जो नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों पर आधारित ये पुस्तक लिखी गई है कल फिर सुबह होगी। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये हैं ललित मोहन रयाल जी। ललित मोहन रयाल, ललित मोहन रयाल जी की जो पुस्तक है ये क्या है, कल फिर सुबह होगी। इस पुस्तक की फ़ोटो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ली, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप, मैंने बहुत सी पुस्तकों की फ़ोटो उसमें मैं मेंशन करूँगा, वहाँ से आप उनको देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो पुस्तकें हैं। और
इन्हीं पुस्तकों को एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं अभी तक। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया गया है पीएम किसान मानधन वृद्ध पेंशन योजना में शामिल होने की आयु सीमा अधिकतम कितनी है बताइए। इसकी जो अधिकतम सीमा 60 वर्ष से है, 40 है, 50 वर्ष या 45 वर्ष। इसकी जो पेंशन में शामिल होने की जो आयु अधिकतम है ये है 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राज्य के प्रसिद्ध कलाकार यशोधर मठपाल के संदर्भ में असत्य है। यशोधर मठपाल के बारे में कौन सा कथन हमें असत्य दिया गया है ये बताना है। इसमें दिया गया पहला, इन्होंने 1983 में नैनीताल के भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की। बी है उत्तराखंड, इनका उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पर उल्लेखनीय कार्य रहा। सी है 2005 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। डी है प्रागैतिहासिक पुरास्थल लोक कला संस्कृति पर इन्होंने 19 मौलिक पुस्तकों का सृजन किया। बताइए इसमें से कौन सा कथन यशोधर मठपाल के बारे में गलत दिया गया है। आंसर बनेगा सी, इन्हें 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, लिखा गया है। इन्हें 2005 में पद्म भूषण नहीं मिला, इनको कब मिला था 2006 में। 2006 में आंसर मिल गया हमको, सी इसका सही आंसर रहेगा। और क्यों गलत है ये भी मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, जिसमें दिया गया है हितैषी इंडिया एनजीओ के संस्थापक कौन है। हितैषी इंडिया एनजीओ है, इसकी जो संस्थापक है ये कौन है बताइए। इसके जो संस्थापक है ये है डॉक्टर किशन राणा जी। ऑप्शन नंबर डी इसका। क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है त्रिहरीय जल शक्ति म्यूजियम जो निर्माणाधीन है ये है मसूरी में। बी दिया गया है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस म्यूजियम जो भी निर्माणाधीन है ये मसूरी। सी दिया गया है शंकराचार्य मध्वा आश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय बेंजी रुद्रप्रयाग। और डी दिया गया है हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय बुधानी पौड़ी में। बताइए इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आंसर ले लेते हैं, आंसर बनेगा ए, जो त्रिहरीय जल शक्ति म्यूजियम निर्माणाधीन है ये है मसूरी में नहीं है। ये कहाँ है, ये बन रहा है हमारा टिहरी जनपद में। कहाँ बन रहा है हमारा टिहरी जनपद में। आंसर मिल गया ए का, यानी कि टिहरी जनपद में बन रहा है हमारा त्रिहरीय जल शक्ति म्यूजियम। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, जिसमें दिया गया है नमामि गंगे स्वच्छ प्लान के अंतर्गत प्रथम चरण 2017 से 18 में कितने जनपदों को चयनित किया गया है बताइए। इसमें किया गया है 5, 4, 2 या 3। बताइए इसमें जो चयनित जनपद है ये है हमारे 5 जनपद। और ये 5 जनपद कौन कौन से हैं बताइए। ये 5 जनपद हैं हमारे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, फिर है हमारा पौड़ी और अंतिम है हमारा टिहरी। ये 5 जनपदों को इसमें चयनित किया गया है। इसको भी आप नोट डाउन करिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट को भी। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, जिसमें दिया गया है 2022-23 की स्थिति के अनुसार राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की कुल कितनी चीनी मिलें हैं बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र की कुल कितनी चीनी मिलें हैं, ये हमारी केवल 2। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, जिसमें दिया गया है भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष सबसे कम वनाच्छादित जनपद है। ये जो रिपोर्ट है ये है हमारी 2021 की रिपोर्ट। अभी हाल ही में कल जो है ये 2024 की भी वन रिपोर्ट आ गई है। और ये जो रिपोर्ट की सापेक्ष हैं ये हैं 2021 के भी आंकड़े। उन आंकड़ों को भी आप देख लीजिएगा जो कल आई है रिपोर्ट। यानी कि इसका जो आंसर है वनाच्छादित सबसे कम है ये है यूएस नगर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, जिसमें दिया गया है ये भी रिपोर्ट 2021 की पूछी गई है।
वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई थी। कितनी वृद्धि हुई थी? ये हुई थी हमारी 2 की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें दिया गया है अर्थव्यवस्था के विचार में थारू लोगों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा कथन हमारा गलत दिया गया है थारू के संदर्भ में। पहला कथन दिया गया है कुमाऊं के तराई क्षेत्र में थारू स्थायी कृषक हैं। बी है बागेश्वर में थारू लघु कुटीर उद्योग से संबंधित है। सी दिया गया है भारत नेपाल दक्षिण पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में थारू चलवासी कृषक आखेटक हैं। और डी दिया गया है दक्षिण गढ़वाल के बोक्सा थारू स्थायी कृषक वो आखेटक हैं। बताइए इसमें से कौन सा कथन हमारा गलत है? गलत कथन बनेगा हमारा बी, यानी कि बागेश्वर में थारू लोग नहीं मिलते हमको। ये स्टैंडर्ड हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? बी, यानी कि बी हमारा वो गलत है, बाकी सब हमारे सही हैं। क्वेश्चन के अनुसार 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें दिया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई कब हुई? बताइए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत ये हुई थी हमारी सन 2000 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला जिसमें दिया गया है उत्तराखंड में जायका परियोजना संबंधित है। किससे संबंधित है जायका परियोजना? बताइए। ये संबंधित है हमारी वनों से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड 2012 से 2015 के तक नई चाय फैक्ट्रियां की स्थापना की गई थी। इनमें से एक नहीं है। बताइए 2012 से 2015 के मध्य में किन किन चाय फैक्ट्रियों का शुभारंभ किया गया? बताइए। चाय बागान चंपावत, चाय बागान नौटी, नौटी कहाँ पड़ता है? चमोली में। और चाय बागान हरिनगरी गरुड़, ये पड़ता है हमारे बागेश्वर में। बताइए। और तीसरा यह है चाय बागान कौसानी। आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि जो चाय बागान कौसानी है इसकी स्थापना हुई थी हमारी सन 2001 में। बाकी हमारे सब सही दिए गए हैं। आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 51 जिसमें दिया गया है जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए कितना जल प्रतिदिन निर्धारित किया गया है? 135 लीटर, 155 लीटर, माफ़ कीजिएगा खाली 55 लीटर, और 65 लीटर या 100 लीटर। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों में प्रतिदिन जो है 155 लीटर निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 155 लीटर। और अगर यही क्वेश्चन शहरी क्षेत्रों में पूछता, शहरी में ये हो जाता है 135 लीटर। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूछता है तो 55 लीटर और शहरी क्षेत्रों में 135 लीटर। आंसर क्या बनेगा? 20 का सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें दिया गया स्वजल 2.0 के अंतर्गत राज्य हरिद्वार के साथ कौन सा अन्य जिला अभिलाषी जिले के रूप में चुना गया है? बताइए हरिद्वार के साथ कौन सा अभिलाषी जिले के रूप में चयनित हुआ है? यह हुआ है उधम सिंह नगर, यूएस नगर हुआ है। आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें ये बताना है। पहला कथन है कुंजनी वन आंदोलन का नेतृत्व अमर सिंह ने किया। बी दिए गए असहयोग वन आंदोलन का नेतृत्व गोपाल सिंह राणा ने किया। सी दिया गया है राजगढ़ी वन आंदोलन का नेतृत्व परसी विंडम ने किया। डी दिया गया है डोंगी चौरी आंदोलन नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। और कथन गलत बताना है। बताइए क्या रहेगा आंसर? आंसर बनेगा हमारा सी, राजगढ़ी वन आंदोलन का नेतृत्व परसी विंडम क्यों करेगा हमारा, यानी कि ये तो कुमाऊं कमिश्नर हो गए ना, यानी कि सी इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 54 जिसमें दिया गया है ग्राम्या 2 योजना के तहत कृषि ग्रोथ सेंटर यानी कि कृषि व्यवसाय विकास केंद्र जनपद व संबंधित प्रभाग सम्मिलित नहीं है। बताइए। पहला दिया गया है पिथौरागढ़ का नाचनी सम्मिलित है, दूसरा दिया गया है पौड़ी का अमोठा, और सी दिया गया है अल्मोड़े का फलियाट। जो है ये तीनों हमारे सम्मिलित हैं। आंसर क्या है इसका? आंसर रहेगा डी, यानी कि जो खरियासी है ये देहरादून दिया गया है, ये हमारा गलत दिया गया है, यानी कि
डी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। अब और जो ये खरियासी है ये देहरादून में नहीं पड़ता, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा टिहरी जनपद में। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, जिसमें दिया गया है उत्तराखंड विकेंद्रीकरण जलागम विकास परियोजना द्वितीय चरण निम्न में से किस बैंक द्वारा पोषित है? बताइए किस बैंक द्वारा पोषित है? यह है हमारी वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित। डी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें दिया गया है प्रस्तावित गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आंसर बताता हूँ। आंसर बनेगा इसका 1267 करोड़, यानी कि 20 का सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि वित्त पोषित IFAD एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि आंसर बनेगा बी 2012 में। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, इसमें दिया गया है कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है, निम्नलिखित पर विचार करना है आपने। पहला कथन दिया गया है उत्तराखंड राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों का क्षेत्रफल तथा प्रतिशत पहले बढ़ता है पुनः कम होने लगता है। और कारण क्या है? इसका कारण है ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि होती है। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? यानी कि जो पहला कथन दिया गया है उत्तराखंड राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पहले वन क्षेत्रफल बढ़ता है तथा प्रतिशत बढ़ता है पुनः कम होने लगता है, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा सही है। दूसरा दिया गया है ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि नहीं, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होगी, यानी कि आंसर क्या बनेगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। कौन सा ऑप्शन है हमारा? कथन ए सही है और आर गलत है, बी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें दिया गया है राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब हुआ? बताइए इसका जो शुभारंभ कब हुआ? एक ऑप्शन इसमें मिट गया है, ऑप्शन नंबर डी मिट गया है। बताइए 59 वाला क्वेश्चन 2021 लिख देता हूँ इसको। बताइए आंसर आपने बताना है। राज्य महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना, और आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा 2015। 20 का सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 60, थोड़ा प्रिंटेड में मिस्टेक हो रहा है, इसको आप एडजस्ट करिएगा, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको। इसमें दिया गया है लाल काली व सफ़ेद, ये सफ़ेद यहाँ दिखा गया, लाल काली व सफ़ेद मछलियों वाला बधानी ताल, बधानी भी बोलते हैं, यानी कि बधानी एक ही ताल है दोनों, निम्नलिखित में से कहाँ है? बताइए। ये है हमारा त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग में, यानी कि इसका आंसर ए ही है। क्वेश्चन नंबर 61, अब यहाँ से आएंगे हमारे जीएस के क्वेश्चन। चलिए इसमें देखें भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? बताइए खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बनेगा डी 29 अगस्त। डी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। नंबर 62, जिसमें दिया गया है धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र है, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट प्राप्त हुआ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। ये आंसर बनेगा बी, ये धौलावीरा कहाँ है? गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें दिया गया है उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है और जहां खेती पर सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं हो रहा है। मतलब 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? आंसर बताइए। लक्षद्वीप इसका आंसर रहेगा, डी इसका सही आंसर रहेगा हमारा, लक्षद्वीप इसका आंसर रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर, जिसमें दिया गया है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें दिया गया है
थियोसॉफिकल सोसाइटी की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताइए। पहला है, इसकी स्थापना 1875 में मद्रास के बाहरी इलाकों में हुई थी। दूसरा कथन दिया गया है, इसकी स्थापना H.P. ब्लावात्स्की और M.S. वाल आलकोट ने की थी। और आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा इसका कौन सा हमारा सही कथन हमें बताना है। आंसर बनेगा केवल डी, बी, यानी कि केवल जो दो है ये कथन हमारा सही दिया गया है, ये हमारा वो गलत है। आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें दिया गया होमरूल लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है, बताइए। पहला दिया गया है, बीजी तिलक की लीग की स्थापना एनी बेसेंट के बाद हुई थी। दूसरा दिया गया है, तिलक की लीग में कर्नाटक मध्य प्रांतीय क्षेत्र शामिल थे, जबकि बेसेंट की लीग में मद्रास और बॉम्बे शामिल थे। हमें बताना ये कौन सा कथन सही है, बताइए। आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि केवल जो दो है वो सही स्टेटमेंट है, बाकी एक हमारा वो गलत दिया गया है, यानी कि दूसरा सही है। केवल बी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, जिसमें दिया गया है, महसू, दांगली और झाली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित हैं, बताइए। महसू, दांगली और झाली ये जो नृत्य है ये प्रसिद्ध है हमारे हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पुरुष हॉकी टीम एवं महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया, बताइए। कहाँ हुए थे पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी का आयोजन, बताइए। ये हुआ था हमारा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला, जिसमें दिया गया है, भारत में वर्ष 2021 में किस दिन को विभाजित स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया, बताइए। 16 अगस्त को, 17 अगस्त, 13 अगस्त या 14 अगस्त। आंसर बनेगा इसका 14 अगस्त को 2021 को मनाया गया था। डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया अशोक मेहता समिति, बी है VKRG राव समिति, और सी दिया गया संधानम समिति, और डी दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति। कौन समिति संबंधित नहीं है, हमें ये बताना है। आंसर बनेगा इसका सी, जो संधानम समिति है ये इससे संबंधित नहीं है, पंचायती राज से संबंधित। जो संतानम समिति है यह किसी जांच समिति, यानी कि जो CBI है उससे संबंधित है ये। सी इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन कौन सा है, बताइए। इसमें से कोटा, तारापुर, नरोरा या कलपक्कम। आंसर बनेगा इसका तारापुर, सबसे पुराना है हमारा तारापुर। और तारापुर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और कलपक्कम कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारा तमिलनाडु में। और इन दोनों को आप सर्च कर लीजिएगा। आंसर क्या बनेगा? बी। क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें दिया गया है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया, बताइए। आंसर बनेगा ए, सारनाथ में दिया था ना अपना पहला उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने। ए इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला, जिसमें दिया गया, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए। अहमदाबाद कॉटन मिल हड़ताल, खेड़ा, बारदौली और चंपारण आंदोलन, बताइए कौन कब कब हुए थे। आंसर ले लेते हैं, पहले इनको नोट डाउन कर लेते हैं। यानी कि जो अहमदाबाद कॉटन मिल मजदूर है ये हुआ था हमारा फरवरी 1918 में। ठीक, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा मार्च 2018 में, मार्च कीजिए 1918 में, मार्च 1918 में। और जो चंपारण सत्याग्रह है ये कब हुआ था? 1917 में। अब तो आप इसको मैच कर लेंगे,
पहले कौन हुआ था सबसे पहले बताइए? पहले सबसे पहले आएगा हमारा 4। फिर कौन सा हुआ था हमारा? फिर हुआ था हमारा 1900 फरवरी 1918 वाला, यानी कि अहमदाबाद 1। फिर कौन सा हुआ था हमारा? फिर हुआ था हमारा खेड़ा सत्याग्रह, यानी कि 2। और अंतिम में 3 बारदोली सत्याग्रह, यानी कि 3। ए 4 1 2 3 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए। ये इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 74 जिसमें दिया गया है, एक प्रसिद्ध वर्णन, कोई दलील नहीं, कोई अपील, कोई वकील नहीं और कोई अपील नहीं, किससे संबंधित है बताइए? यह है हमारा रॉलेट एक्ट से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? बताइए कौन सी पुस्तक है जो अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? आंसर ले लेते हैं सीधे, ताज उल मासिर। जो ताज उल मासिर है ये अमीर खुसरो द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई है। जो ताज उल मासिर पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी जाती है हमारी हसन निजामी के द्वारा। हसन निजामी। आंसर मिल गया, सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 जिसमें देखा, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है बताइए? अकबर का जो मकबरा है ये हमारा सिकंदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 जिसमें देखा है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? बताइए बक्सर के युद्ध में सेनापति कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का? ये था हमारा हॉक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 जिसमें दिया गया है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था हमारा अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए। कब कराया था? गुजरात विजय के बाद। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था ना बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने। ये इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। पहला ये है लेनिन साम्यवाद, दूसरा है मुसोलिनी फांसीवाद और हिटलर नाजीवाद, डी दिया गया है चर्चिल उपयोगितावाद। आंसर क्या बनेगा? सुमेलित जो नहीं है, डी इसका सी आंसर बनेगा। जो चर्चिल है ये उपयोगितावाद से संबंधित नहीं है, बाकी हमारे सभी सुमेलित दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 जिसमें दिया गया है, टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं बताइए? जो टॉमस मुनरो है ये भूमि बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। ये इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 81 जिसमें दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के साथ व्यवस्थित कीजिए। 4 दिए गए हैं घटनाएं और इनको हमने व्यवस्थित करना है। शिष्टमंडल बताइए ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1942 में। 1942। दूसरा दिया गया है मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल, ये गठित हुआ था मार्च 1946 में। 1946 में। और वेवेल योजना कब आई थी? 1945 में। और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 2 सितंबर 1946 को। आप इसको मैच कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, यानी कि 1942 वाला क्रिप्स मिशन एक आ जाएगा सबसे पहले। और दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा हमारा वेवेल योजना 1945 वाली वेवेल योजना, यानी कि 3। और उसके बाद क्या आएगा, यानी कि मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल, यानी कि 2। और अंतिम में आ जाएगा हमारा 4। 1 3 2 4 इसका आंसर बनेगा। और 1 3 2 4 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, बास्तिन का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? जो बास्तिन का पतन है ये है हमारा फ्रांस से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा हमारा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 83 जिसमें दिया गया, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति कब हुई थी बताइए? ये हुई थी हमारी 1688 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला जिसमें दिया गया है,
साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। साइमन कमीशन के बारे में हमें कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है, इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा के लिए भारत भेजा गया था। दूसरा है, इसने द्वैध शासन को समाप्त करने तथा प्रांतों में अधिकतम स्वायत्तता के साथ संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे सही है? यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट भी सही दिया गया है और दूसरा भी सही दिया गया है, यानी कि एक और दोनों सही है। आंसर क्या बनेगा हमारा? एक और दोनों है वो स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, यानी कि सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें सुमेलित जो नहीं है वो बताना है। पहला दिया गया है ओकांकागुआ अर्जेंटीना, बी दिया है कोटापैक्सी इक्वाडोर और सी दिया गया है एटना इटली और डी दिया गया है फुजियामा फिलीपींस। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि जो फुजियामा है ये फुजियामा फिलीपींस में नहीं होगी, ये है हमारा जापान में। बाकी हमारे सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है, हाल ही में ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों ने 5 नए सदस्य शामिल किए गए। ब्रिक्स के विस्तार करने का निर्णय लिया, निम्नलिखित में से कौन सा देश सूची में शामिल नहीं है? बताइए। मिस्र, सऊदी अरब, ईरान या यमन, इसमें से कौन शामिल नहीं है? यानी कि आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि जो यमन है ये नहीं है। इसमें से 5 नए सदस्य जो हैं वो शामिल किए गए हैं। एक तो ईरान हो गया, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब और चौथा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा यूएई, हमारा संयुक्त राज्य अमीरात, यूएई और पांचवा हो जाएगा इथोपिया। ये 5 नए सदस्य 1 जनवरी 2024 को शामिल किए गए हैं इसमें, इथोपिया और अर्जेंटीना को भी इसमें शामिल किया जाना था, लेकिन अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? बताइए। वाटरलू का युद्ध हुआ था हमारा 1815 में, 20 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन, नादिर शाह ने भारत में किस वर्ष आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत में किस वर्ष आक्रमण किया था? बताइए। आंसर बनेगा सी, यानी कि 1739 में, सी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 89 जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सकलोनाथ पथनाथ के नाम से भी जाना जाता है? बताइए कौन जाना जाता है सकलोतराथ पंथ के नाम से भी, नाथ के नाम से? ये जाना है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 90 जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन का है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है, भीतरी स्तंभ लेख पुलकेशन द्वितीय का और डी से दिया गया है धौली अभिलेख अशोक का। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आंसर सी, यानी कि जो भीतरी स्तंभ अभिलेख है ये पुलकेशन द्वितीय का नहीं है। ये किसका है? ये है हमारा स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त का। और जो पुलकेशन द्वितीय का है इसका कौन सा है? इसका है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किसका है? ऐहोल अभिलेख, यह है हमारा पुलकेशन द्वितीय का। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 91 की ओर जिसमें दिया गया है, किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी? कुणाल, संप्रति, दशरथ या बृहद्रथ? बताइए। इसने हत्या की थी बृहद्रथ की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। अब यहाँ से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 92 जिसमें दिया गया है, यदि एक शब्द दिया गया है आपको जिसके पहले, चौथे, सातवें और 10वें अक्षरों को कोई सार्थक शब्द बन सकता हो तो उसका तीसरा अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अगर कोई सार्थक शब्द बनता है तो उसका तीसरा अक्षर कौन सा होगा? यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर एक्स होगा, तथा यदि कोई अक्षर नहीं बनता है तो उत्तर वाई होगा। बताना है आपने इसका आंसर क्या बनेगा। आंसर बनेगा इससे एक से अधिक शब्द बनेगा, आप देख लीजिएगा इनको, इन शब्दों को आप हटा के, इनकी आंसर बनेगा डी, यानी कि एक्स इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 93 जिसमें दिया गया है,
जतिन अपने घर से निकलकर 12 किमी उत्तर की ओर चलता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किमी चलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किमी चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, 5 किमी चलता है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। चलिए इसको कर लेते हैं। जतिन अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, यानी कि उत्तर की ओर 12 किमी चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किमी चलता है, फिर वह 12 किमी चल गया, पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किमी चलता है, फिर वह यहीं पे पहुंच गया, यानी कि 12 किमी फिर चल गया, फिर ये कहता है फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किमी चलता है, यानी कि यहाँ से वो बाईं ओर मुड़कर कितना चल गया, 5 किमी चल गया। अब बताने कि अपने घर से कितनी दूरी पे है, बताइए यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 5 तो ये होगी और 12 ये होगी, 12 और 5 17 किमी, यानी कि 17 किमी पूरब की ओर। सी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 94 जिसमें दिया गया है 5:20 में घड़ी के दोनों सुई के बीच कितने का कोण बनेगा, बताइए 5:20 में। जिसको आप करिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ, डी इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि 40 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 95 जिसमें दिया गया है क्रैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है मेमोरी व प्रोसेसर के बीच अवरोध को दूर करने के लिए। बी इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 96 जिसमें दिया गया है 2017 में भारत का गणतंत्र दिवस गुरुवार को मनाया गया है, 2021 में किस दिन मनाया जाएगा। इसको आप तो नोट डाउन भी इसको आप लगा भी सकते हैं, यानी कि 2017 कर लेते हैं इसको। 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 में बताना है ना हमें। पहला दिया गया है गुरुवार, 17 को गुरुवार हो गया और 18 को हो गया हमारा गुरुवार, एक दिन बढ़ जाएगा शुक्रवार, और 19 को हो जाएगा हमारा शनिवार, और 20 को क्या होगा, 20 को होगा हमारा, ये लीप ईयर है ना 2020, यानी कि शनिवार के बाद आ जाएगा हमारा क्या, 2 दिन बढ़ जाएगा तो सोमवार आ जाएगा, और 21 में हो जाएगा हमारा मंगलवार। आंसर क्या बनेगा, मंगलवार। ये इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 97 जिसमें दिया गया है दीप्ति ने अपनी सहेली से कहा कुत्ते के साथ खेलने वाली लड़की मेरी माँ के पति के बेटे की 2 बहनों में सबसे छोटी है। कुत्ते के साथ खेलने वाली लड़की की दीप्ति का क्या संबंध है, बताइए। इसको चलो शुरू हल कर लेते हैं हम। ये बना देता हूँ दीप्ति, और ये जो लड़की है वो खेल रही है, ये होगी हमारी दीप्ति, ये जो लड़की खेल रही है वो होगी। चलिए शुरू करें। कुत्ते के साथ खेलने वाली लड़की ये है, ये जो दीप्ति कह रही है कि मेरी माँ, यानी कि दीप्ति की माँ हो गई, माँ के पति यानी कि माँ का जो पति है इसका पापा हो गया, इसका पति हो गया, के बेटे, इसका बेटा हो गया, बेटे की 2 बहनों में सबसे छोटी है, यानी कि एक बहन तो खुद हो गई और एक और होगी बहन, यानी कि ये बहन होगी। तो बताइए कुत्ते के साथ खेलने वाली लड़की थी दीप्ति का छाई, दीप्ति की भी बहन हो जाएगी। सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है हमें कौन सा आएगा। फिगर दिया गया है, बताइए इसमें से कौन सा आएगा। 29 आया है, यानी कि 7 पंजे 35 और 3 दूनी 6, 35 माइनस 6 29। उसी प्रकार ये आ जाएगा कितना, 8 सत्ते 56 और 3 चौको 12, माइनस करिए, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 44 आ रहा आंसर। सी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 99 जिसमें दिया गया किसी पार्किंग में कुछ 4 पहिए वाले वाहन और कुछ 3 पहिए वाले वाहन हैं। ये नहीं छपा है, यहाँ पे है 3 पहिए वाले वाहन हैं। यदि उनकी कुल संख्या 135 है तथा उनके पहियों की संख्या 420 है तो बताइए 4 पहिए वाले वाहन कितने हैं। ये इसका आंसर बनेगा पी, यानी कि 15 वाहन होंगे वो। क्वेश्चन नंबर अंतिम, क्वेश्चन नंबर 100 जिसमें दिया गया है 5 ट्रैफिक लाइट अपराह्न 1 बजे एक साथ जलती है। वे क्रमशः 12 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट के क्रमागत अंतराल में जलती है। तो बताइए इसमें से वो अगली बार एक साथ कब जलेंगी। इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, जैसे
12, 15, 45, 60 और 90 का हम एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा हमारा 180 आएगा। 180 आया, 180 को अब हम ये मिनट आए हैं 180, अब इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 6 × 18 यानी कि 3 घंटे आ जाएंगे। 1 बजे पहले ये एक साथ बदली है तो आप बदलेंगे 3 घंटे के बाद, यानी कि 1 में अगर हम 3 जोड़ें यानी कि ये बदलेंगे एक साथ कब, अपराह्न 4 बजे। डी इसका सही आंसर रहेगा। तो ये 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।